हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक के हैं। ये यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिए हैं। ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से कुल 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही थोड़े आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं जो इसमें 2 नंबर के आते हैं। इसमें से ज्यादा 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से केवल हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। 2, 7, 12 इस तरह एक समांतर श्रेणी है और कितने पदों तक है? 10 पदों तक हमको इनका योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, के किस मान के लिए k + 19 2k - 1 वे 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद का मतलब होता है कि एक श्रेणी के पद हैं, पता नहीं कौन से पद है क्या है, लेकिन हमको k की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल। तो इस तरह से 2 ही क्वेश्चन है लिए हमने जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर वाइज क्वेश्चन पेपर में देखे हमने बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर से और आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पहले अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, हमारे पास में हल हम इस तरह लिख देंगे, हल समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या दी हुई है हमारे पास में, हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी क्या दी हुई है हमारे पास में, यह दी हुई है 2, 7, 12 इस तरह से डॉट डॉट कितने पदों तक दे रखी है, ये 10 पदों तक कितने पदों तक दे रखे हैं हमको, 10 पदों तक दे रखी है। अब 10 पद कितने हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से चल रहे हैं तो कितने पद हो जाएंगे, 10 पद हो जाएंगे। इसमें समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, हम इसको लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से, प्रथम पद या उसको ए भी लिख सकते हैं। ए अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो होता है पहला यानी कि 2। उसके बाद होता है सार्वअंतर पद यानी कि डी। ये किस तरह से निकलता है, ये दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने पर निकलता है। जैसे दूसरे पद कितना है 7, इसमें से 2 को माइनस कर दे कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, इसका सार्वअंतर पद हो गया। उसके बाद ये क्या है, पदों तक ये होता है हमारे पास में संख्या। क्या ये हमारे पास में ये संख्या यानी कि n बोलते हैं इसको। ये कितना है 10। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पदों का योग हम यहाँ पर लिख देंगे पदों योग या इस तरह लिख देंगे 10 पदों का योग बराबर 10 पदों का योग। अब इसमें एक फॉर्मूला है, हमको ये लिखना है, क्या फॉर्मूला है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये हमारे फॉर्मूला है। अगर आपने क्वेश्चन केवल इतना कर दिया, आगे इसका सॉल्यूशन नहीं भी हुआ या गलत हुआ तो आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा इस फॉर्मूला के बदौलत। अब हमको ये n की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और a की भी और d की भी, और इस तरह से हम इसके पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे अब n इसकी जगह यहाँ पर 10 आ गया, फिर 10/2 ब्रैकेट 2। अब a की जगह कितना निकाला हमने 2, ये 2 यहाँ पर रख देंगे प्लस 10 - 1 और डी की जगह कितना निकल के आया 5, ये रख दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इससे कट गया 5 आ गया, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस इसमें 4 बाद कितना बच गया 9 × 5, ये हो गया। उसके बाद इसे और सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 5 और 4 प्लस 5 × 9 45। इस तरह से 45 और 4 कितना होगा 49, तो ये हो जाएगा 5 × 49। अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 45 का 5 हासिल लगे 4 4 20 और 4 24 इस तरह से आ गया। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 10 पदों का योग, इस तरह से लिख देंगे लास्ट में 10 पदों का योग, अतः 10 पदों का योग कितना है, 10 पदों का योग हमारे पास में 245 निकल के आ गया। और फिर इस तरह से आंसर लिख देंगे। ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। इससे अगर हम बिल्कुल इस तरह करेंगे और साफ साफ राइटिंग में करेंगे तो हमको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसको हमको यहाँ पर एक लाइन छोड़ के करना होता है। जब भी हम कॉपी में करेंगे, बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। पहले एक पद निकाल लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, हमारे पास में दिया होगा ही होगा, फिर ये फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे और फिर निकल के आ गया। अब हम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, के किस मान के लिए 9k + 9 2k - 1 और k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे समांतर श्रेणी के सतत पद, इस तरह से समांतर
श्रेणी के सतत पद। सतत पद का मतलब होता है कि वो एक समांतर श्रेणी के पद है। हमको पता नहीं है समांतर श्रेणी कितनी लंबी है, कितने पद है उसमें, बस हमको ये पता है कि उसके 3 पद दिए हुए हमारे पास में। समांतर श्रेणी के सतत पद, इस तरह से लिख देंगे हम सतत पद। अब समांतर श्रेणी के जो सतत पद है वो क्या है हमारे पास में, k + 9, 2k - 1, 2k + 7, ये हो गया। अगर आपने समांतर श्रेणी बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ी तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो किस तरह समझेंगे। अब जो समांतर श्रेणी होती है वो जैसे हमारे पास में 1, 2, 3 ये है, तो इसमें कुछ नंबर बढ़ रहा है, या जैसे 10, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, इसमें भी कुछ नंबर बढ़ रहा है या कुछ नंबर घट रहा है। इनके जो सेम अंतर होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे अब अभी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में सारो अंतर पर डी, तो इसमें भी सेम इस तरह निकालेंगे हम। जो इसका ये पद है क्या कहलाएगा, ए पद, पहला पद, ये इसका दूसरा पद, और इसका कौन सा पद कहलाएगा, तीसरा पद। अब हम इसके जो पहला पद है उसको हम क्या किस तरह लिख देंगे, हम इसमें निकालेंगे सारो अंतर, सारो अंतर यानी कि डी कैसे निकालेंगे हम, दूसरे में से हम पहले को माइनस कर देंगे। दूसरा पद क्या है 2k - 1, इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, इसको k + 9 को, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k - 1 - k - 9, उसके बाद 2k में से k गया k, और ये कितना हो जाएगा -10, इस तरह से निकल के आ गया। फिर दोबारा फिर हम सारो अंतर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरह से सारो अंतर इस दोबारा से कैसे निकालेंगे कि जैसे हमने दूसरे में से पहला पद माइनस किया, ठीक उसी तरह से हम तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे, यानी कि तीसरे में से 2k + 7 में से हम माइनस करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2k - 1 को। फिर अब ये क्या हो जाएगा 2k + 7, फिर इसकिस में और इसकिस में करेंगे -2k और +1, 2k से 2k हुआ कैंसिल, 7 और 1 कितना हो गया, जोड़ के 8 हो गया। अच्छा अब एक चीज देखने लायक होगी, समझने की बात है, ये जो वैल्यू निकल गई ये भी किसके इक्वल, डी के इक्वल, यानी कि सारो अंतर है। ये किसके निकल गए, ये भी डी के इक्वल, यानी कि सारो अंतर है। तो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है ये बिल्कुल एक है। क्यों एक है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी के सतत पद है। अगर समांतर श्रेणी के सतत पद ना होते तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो ये वैल्यू इक्वल लग देंगे। यहाँ लिख देंगे हम 9k - 10 बराबर कितना 8, इसको इधर ले जाएंगे, k बराबर कितना हो गया 8 + 10, और k की वैल्यू कितने निकल के आ गए हमारे पास में 18। इस तरह से हम ये k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने एक इसकी पूरी प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड के 2024 के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको करने या नहीं करने, या आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, आपको मुश्किल से क्वेश्चन करने और आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।